अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने हजरत लुकमान की 12 ऐसी नसीहतें रखने के लिए जा रहा हूँ। इन नसीहतों पर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी बड़ी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी गुजारने में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है तरह तरह की बीमारियों में मुलविस होता रहता है। तो ये जो नसीहत है ना, इंसान के खाने पीने के ताल्लुक से हैं। और जाहिर सी बात है, इंसान बहुत सारी चीज़ें खाता है लेकिन उसे टाइम टेबल का पता नहीं होता है। हमें कौन सी चीज़ कब खाना ये मालूम नहीं होता है। अगर हमने कोई चीज़ खा ली है तो उसके बाद हमें क्या नहीं खाना ये हमें पता नहीं होता है। तो ये 12 चीज़ें ऐसी बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि हजरत लुकमान ने ये नसीहत की है। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइएगा, सबसे पहले नंबर 1, पेशाब करके फौरन पानी ना पिएं। पेशाब करने के फौरन बाद आप पानी बिल्कुल भी ना पिएं, इससे एहतियात रखें, इससे परहेज करें। पेशाब करने के फौरन बाद अगर आप पानी पिएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपको फिर पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पेशाब कर लिया है तो पेशाब करने के 10-15 या 20 मिनट के बाद में, आधा घंटे के बाद आप पानी पीजिएगा, फिर उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी नसीहत ये की कि टॉयलेट करने के फौरन बाद खाना मत खाया करो। हजरत लुकमान फरमाते हैं कि अगर आप टॉयलेट से फारिग होकर के आए हैं तो फौरन आप खाना मत खाओ, थोड़ा ठहर जाओ ताकि आपकी आंतों को सुकून और इत्मीनान मिल जाए। उसके बाद में आधा घंटा रुक के 20-25 मिनट रुकने के बाद में तब आप खाना खाइएगा। जो लोग टॉयलेट से फारिग होने के बाद ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उन्हें फिर उनके आंतों में इन्फेक्शन होने का अंदेशा होता है और यूं समझिएगा उन्हें पेट की बीमारी कभी भी लग सकती है, कब्ज की शिकायत हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, लीवर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए टॉयलेट करने के फौरन बाद हजरत लुकमान ने खाना खाने से मना फरमाया है। तीसरी नसीहत के, और हाँ, जो लोग टॉयलेट करने के फौरन बाद खाना खाते हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ी बीमारी भी लगती है और वो है बवासीर होने का भी अंदेशा होता है। तो कभी भी आप ये टॉयलेट करने के फौरन बाद खाना ना खाएं, इससे बवासीर, भगंदर की बीमारी लगने का अंदेशा होता है। नंबर 3, तीसरी नसीहत जो फरमाई है हजरत लुकमान ने वो ये है कि आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ वरना पेट में पानी आने का अंदेशा है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के पेट में इधर जो है पानी आ जाता है, हाथ में पानी आ जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके गुर्दे में इस तरीके का बहुत सारा पानी आ गया, पानी निकाला गया है, जिसे मवाद बोलते हैं, मवाद आ जाता है। तो बहुत सारी चीजों के खतरा होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए कहा है कि आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ वरना पेट में पानी आने का अंदेशा है। नंबर 4, चौथी नसीहत हजरत लुकमान ने यह फरमाई, नहाने के फौरन बाद आंखों में सुरमा मत लगाओ वरना रोशनी कम हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब नहा करके आते हैं ना, तो नहाने के बाद में वो बिल्कुल तैयार होते हैं, बालों में तेल वाल डालते हैं और सुरमा वगैरह लगाते हैं, उनकी आदत होती है। तो आप नहाने के फौरन बाद सुरमा ना लगाएं, क्योंकि आंखों में कोई गैस टाइप की निकलती है नहाने के बाद में, जिसे बोलते हैं भपका, गर्मी का खुरूज होता है। तो जब आंखों से गैस टाइप की और गर्मी टाइप की निकलती है, उस वक्त आप सुरमा लगा लेंगे तो उससे आंखों की रोशनी कम होने का अंदेशा है। तो हजरत लुकमान ने फरमाया कि नहाने के फौरन बाद आंख में सुरमा मत लगाना वरना रोशनी कम हो जाएगी। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है, गरम रोटी कभी मत खाओ वरना मैदा सुकड़ जाएगा, है ना। जो मैदा होता है वो सुकड़ जाएगा और गरम कोई भी चीज पीने से, गरम खाने से दांतों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है कि आपके दांत जल्दी अपनी जगह छोड़ दें, आपके दांत जल्दी निकल सकते हैं। तो गरम रोटी कभी मत खाओ वरना मैदा सुकड़ जाएगा और दांतों को नुकसान पहुंचने का इससे अंदेशा है। और छठी नसीहत फरमाई कि दूध पीकर कभी मछली मत खाओ वरना जिल्द फट जाएगी। इसका मतलब होता है कि दूध पीकर अगर फौरन आपने मछली खा ली, तो या मछली खाकर फौरन आपने दूध पी लिया, ठीक है,
दूध पी लिया तो इससे क्या होता है कि स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट की बीमारी लग जाती है, जिसे बरस का मरज कहते हैं, सफेद दाग की बीमारी कहते हैं। तो इसका लगने का अंदेशा होता है। तो इसलिए कभी भी मछली खाने के फौरन बाद दूध मत पीना, या दूध पीकर फौरन मछली मत खाना, इससे परहेज करना है। और सातवीं नसीहत, हजरत लुकमान ने ये इरशाद फरमाई कि लोहे के बर्तन में दूध पीने से आप बचें, क्योंकि लोहे के बर्तन में जो शख्स दूध पी लेता है तो उसका हाजमा खराब हो जाता है और उसे जो है कब्ज की बीमारी लग जाती है। नंबर 8, आठवीं नसीहत आप फरमाते हैं कि गोश्त खाने के फौरन बाद कभी भी दूध मत पियो, वरना तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा। ठीक है, गोश्त खाने के फौरन बाद दूध मत पियो, वरना तुम्हारे दांतों में कीड़ा लगने का अंदेशा है। नंबर 9, नवीं नसीहत आप फरमाते हैं कि नहाने के फौरन बाद सोया मत करो, वरना दिमाग कमजोर होने का अंदेशा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब नहा लिया, अब जरा सुकून मिल गया। क्या मिल गया? सुकून मिल गया, आराम से आप सो जाते हैं। तो नहा करके आधा पौन घंटा थोड़ा सा इधर उधर टहलें या आप बातचीत करें, लेकिन नहाने के फौरन बाद आप मत सो, उससे जो होगा दिमाग आपका कमजोर हो जाएगा। नंबर 10, 10वीं नसीहत आपने फरमाई है कि जमाही लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लेना, वरना तुम्हारी जबान को लकवा हो सकता है। जब जबाई इस तरह के ऐसा करके जमाही लेते हैं ना, तो अगर आपको जमाही आ रही है तो उस वक्त इस तरीके से अंगड़ाई भी मत लेना, नहीं तो आपकी जबान को लकवे की बीमारी अचानक लग सकती है। ठीक है, तो इस चीज की नसीहत हजरत लुकमान ने फरमाई है, इससे भी आपको परहेज करना है। नंबर 11, 11वें नंबर पर आता है, जुकाम के फौरन बाद कभी दूध मत पीना, वरना जुकाम और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि साहब हम तो रात को सोने से पहले दूध पीते ही हैं, चाहे कुछ भी हो। तो अगर आपको खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह हो रहा है तो आप दूध पीने से परहेज करें, दूध पीने से आप बचें। ठीक है, तो ये नसीहत जब आपने फरमाई इसलिए कि बहुत सारे लोग जब दूध पी लेते हैं ना तो उससे जो है जुकाम और ज्यादा बढ़ जाती है, बलगम में इजाफा हो जाता है, गले में खराशें पड़ जाती है, तो इंसान और ज्यादा बीमारियों में फंस जाता है और गले में सूजन वगैरह उसके आने का अंदेशा होता है। नंबर 12, 12वें नंबर पर आता है, मछली खाने के फौरन बाद चाय, मछली खाने के फौरन बाद कॉफी वगैरह और मछली खाने के फौरन बाद आइसक्रीम वगैरह, इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो 12वां नंबर है, 12वीं नसीहत है, ये हजरत लुकमान की नहीं है, ये अतिब्बा ने अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड की है। तो अतिब्बा इकराम ने इसको लिखा है कि मछली खाने के फौरन बाद जो है आइसक्रीम भी मत खाइएगा, कॉफी वगैरह मत पीजिएगा, और तीसरी चीज बर्फी वगैरह मत खाइएगा, जो मीठा होता है। जो देखिएगा, जो आइसक्रीम होती है वो भी दूध से तैयार होती है, जो कॉफी होती है वो भी दूध से तैयार की जाती है, और जो बर्फी वगैरह बनती है ना तो वो भी दूध से ही तैयार की जाती है, मावे से तैयार की जाती है। तो इसलिए अतिब्बा इकराम ने इसमें इजाफा किया है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हजरत लुकमान की ये नसीहतें जो मैंने आपकी खिदमत में रखी, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अगर आप इस पर अमल करेंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।